जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, दोस्त के लिए देख रहे हैं, स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है। वैसे ऑफलाइन रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेरोपेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, नाइट ऑफ 6 ऑफ बैंड्स, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आज यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन है, ठीक है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में है, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके पार्टनर की। आपके पार्टनर को आजकल ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत मस्त हो, इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ लव करने लगे हो। आपके मन में आपके पर्सन के प्रति नेगेटिविटी भर गई है। आप उनके बारे में गलत सोचते हो, गलत राय है आपकी। आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, झूठ बोला है। उन्हें लगता है कि आपने उन पे कभी भरोसा ही नहीं किया, कभी उन पे विश्वास ही नहीं किया, हमेशा उन्हें गलत समझा। जितना उन्होंने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, उतना ही आपने गलत समझा। ऐसा मन में है उनके, ठीक है। और वे सोचते हैं कि आप अपने आप से प्यार करने लगे। उन्हें लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ रिश्ते में। हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा, सेकंड पे रखा। अपनी फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी समझते, सेकंड आपको समझते हैं। आपको इग्नोर किया गया है, आपको वेटिंग में रखा गया है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत वेट किया है इनका, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ता निभाया है, बहुत बर्दाश्त किया है, ठीक है। लेकिन उन्हें लगता है कि आपने पैसे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। आपको पैसे बहुत मायने रखता है। आप हो सकता है एक अच्छी लाइफ जीने वालों में से हो, आपके पास सब कुछ, आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है। आपने किसी का सपोर्ट ना लेके खुद इतनी मेहनत की, खुद को इतना काबिल बनाया है कि पहले से ज़्यादा अब आप इतने काबिल हो कि कोई भी आपके आगे पीछे घूम सकता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब तो आपके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई कॉल या मैसेज आपके पार्टनर का आ सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर सोचते हैं कि बहुत जल्द आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। आप इनके लिए शादी के लिए परफेक्ट इंसान हो या थे, ठीक है। आपसे ज़्यादा प्यार करने वाले ने कोई मिल नहीं सकता। ये चाहते हैं कि कंप्लीट फैमिली हो। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने डिसीजन लिया था, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, इस वजह से भी थोड़ी चीज़ें डिले हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेस, कामयाबी, आपको पाना, आपको हासिल करना, ठीक है। और जो कुछ हुआ है इन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया है इस रिश्ते में। इनका मानना है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी इनका सपोर्ट लिया ही नहीं। आप बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हो, आपने कभी भी इनसे अपने दुख के बारे में कहा नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं कि कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इनसे कहा तब इन्होंने समझा नहीं, और जब इन्होंने समझना चाहा तब आपने इनसे कहा नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान, जब हम किसी को कुछ समझाना चाहते तो इंसान समझता नहीं, जब हम उम्मीदों को छोड़ देते हैं तब इंसान समझने की कोशिश करता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ इस रिश्ते में कि जब आप सोचते थे कि समझे, और उस टाइम इन्होंने समझा नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं करंट फीलिंग में। आपके पार्टनर आपसे एज में कम है, इन्होंने जितने वादे आपसे किए वो निभाए नहीं, ठीक है। और ये ऐसे हैं कि जस्टिस चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं। आप एक जस्टिस लवर हो, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर कभी आपको लेके सीरियस थे नहीं। प्यार था, मिलना जुलना, दोस्ती जो भी थी, ठीक है, रिलेशनशिप था कई सालों का, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया। इन्हें लगता है कि पहले कामयाबी, पहले मैं कमा लूं, कुछ बन जाऊं, कुछ हासिल कर लूं, उसके बाद मैं सोचूंगा ये सोचूंगा। तो इन्होंने अपनी कामयाबी के लिए हो सकता है आपसे डिस्टेंस बनाया, कहीं दूर चले गए, कहीं विदेश चले गए, कहीं जॉब के सिलसिले से चले गए कि जब अमीर बन जाएंगे तब शादी करेंगे। तो बार बार सर्कल ऐसा चलता है ना कि मतलब इंसान घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो ये पर्सन घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, सोचते तो हैं कि दूर निकल जाएंगे पर निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ कर्मा कुछ साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ के साथ बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, दूर जाना है, ठीक है। और जो भी कोई इन्हें समझाने की कोशिश करता है ये पर्सन समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना है, नई शुरुआत करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, मस्ती, फुल मस्ती, कोई रोक टोक नहीं, कोई टोके नहीं। इनको बाउंडेशन पसंद नहीं, किसी के कंट्रोल में रहने में बिल्कुल नहीं पसंद, इनको फ्रीडम चाहिए। ये किसी रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहते, इनको अभी शादी वादी कुछ नहीं चाहिए, इनको एकदम बस मस्ती वाला रिश्ता चाहिए। मस्ती किए, निकल लिए, आगे बढ़ गए। तो चलिए देखते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका हम दोनों के बीच में, अब कुछ नहीं हो सकता। टावर मूवमेंट हो, टावर हम टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका है। चीजें खत्म हुई सडनली, कुछ बताया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, अब आपका कोई राइट बनता ही नहीं। लेकिन आपके दिल में प्यार आज भी है उनके लिए। उनका क्या है? ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं और मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके दिल में बहुत प्यार है,
आपको लगता है कि आपके सोलमेट हैं, आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनसे। 2 जिस्म एक जान है आप, इतना प्यार आप उनसे करते हो, आपको महसूस होता है कि हम दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है, वरना इतना ईज़ी नहीं होता। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये पार्टनर कहीं भी चले जाएँ, ऑल इंडिया में कहीं चले जाएँ, ये घूम फिर के आपके पास ही आएँगे। कोई इन्हें नहीं रोक सकता। ये कितना भी आपसे भागने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें, समय उनको लाके वहीं खड़ा कर देगा जहाँ से गए हैं छोड़कर। क्यों लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। जहाँ से टावर मूवमेंट आया, जहाँ से चीजें खत्म हुई, वहां से फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। हम्म अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आगे बढ़ गए हैं, आपको मिस नहीं करते, आपको याद नहीं करते, तो गलत है। ये आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, और कुछ गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके आसपास के हो सकते हैं कहीं, ठीक है। आप अपने कप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आपके पार्टनर भी आपको उतना ही प्यार करते जितना आप करते हैं, ठीक है। बट ये है कि वो पार्टनर अब तक सीरियस नहीं थे आपको लेकर। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, अच्छी चीजें बहुत आसानी से नहीं होती है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, फुल ब्लेसिंग है। शादी, मैरिज, रीयूनियन, ठीक है। और थोड़ा सा ये है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें सही भी हैं, तो डिवाइन इनको बार बार आप याद दिलाते हैं कि इन्हें आपके पास जाएं, ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपसे मिले, क्योंकि यहाँ पे फुल एनर्जी है। बहुत जल्दी डिवाइन की ब्लेसिंग है कि आपके पार्टनर आपसे मिले, तो बहुत स्ट्रांगली चांस है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कहीं न कहीं अपनी दुनिया मान चुके हैं, कहीं ना कहीं शब्दों से बयां करें नहीं करें, दिल ही दिल में ये चीज़ मान के बैठे हैं, ठीक है। और जैसे इनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ेगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत जल्द आपका रियूनियन होगा। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 रियूनियन और कम बैक माई पार्टनर। अगर रीडिंग आपसे मैच होती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।